Hello student, good afternoon and welcome to you my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो फर्स्ट सीटिंग का 20 तारीख का एग्ज़ाम हुआ उसका सही आंसर है। आप लोग अपना अपना सही मिला लें, इससे में एक क्वेश्चन के भी गलत होने का चांस नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन यानी कि खुद नहीं लिखता, दूसरे से लिखवाता है। तो वैसा क्रिया जो स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल। और ये संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। इसमें संभावना जाहिर किया जा रहा है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ये कोई कन्फर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजान शब्द में उपसर्ग क्या है। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर डी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा डेसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसकी भूमि है। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा किसे मिला था। तो वॉरेन हेस्टिंग नामक अंग्रेज गवर्नर को मिला था। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, यानी कि सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। तो कवि घनानंद का वध नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा रसखान थे, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये संप्रदाय मुक्त थे, इन्हें किसी धर्म से मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित है। तो मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक है रेनर मारिया रिल्के, लेकिन इसका जो हिंदी में अनुवाद किया वह धर्मवीर भारती ने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तो इसका सही आंसर होगा बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। ये रब लिखा गया है, इसका ख इसके स्थान पर होना चाहिए। और ये किस कविता की पंक्ति है, तो अक्षर ज्ञान जो अनामिका के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। तो गुरु शब्द बिना मुक्ति नहीं प्राणी राम नाम बिनु रुझि मरे। गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है घनानंद किस धारा के कवि है। तो इसका सही आंसर होगा
रीति मुक्त धारा। अगला क्वेश्चन है कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1855, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा का उच्चारण स्थान तालु होगा, इसका सही आंसर। चा वर्ग का पूरा का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो या र ल उभय को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा ये सब होता है जो उष्ण होता है, क है जो स्पर्श है, तो इसका अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है जिसमें एक मात्रा होता है? तो ये होगा हर्ष स्वर है, जिसको एक मात्रिक स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि जोड़ अपि से यद्यपि बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगर आप लोग भी अपने नहीं मिलाएं तो आप सही मिला सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी गलत होने का चांस ही नहीं है, इसे मिला लीजिएगा, उतना ही आपका सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी दधीची। दधीची मुनि का जो हड्डी से बना अस्त्र है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ दधीची इस तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में इकहरा उदाहरण चिन्ह क्या होता है? तो उदाहरण चिन्ह दो होता है, यहाँ ऑप्शन डी और ऑप्शन ए दोनों उदाहरण चिन्ह है, लेकिन यहाँ कह दिया इकहरा उदाहरण चिन्ह, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रा क्या है? तो त्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ और स्र, ये चारों होता है जो संयुक्त व्यंजन होता है, तो त्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसके किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध कराता है? तो इसका सही आंसर होगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियां की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह कथन किन की है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, जिनके शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर, जो एक दलित समुदाय से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है, जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के यानी कि अमरकांत के बड़ा लड़का के नाम था किशोर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद मैक्स मूलर ने किया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स मूलर, जिनका जन्म यानी कि जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था सन 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना पार्श्विक वृत्ति का पहचान है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40 धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा परमार शासक भोज,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा को उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मंगम्मा सास थी और इसकी बहू के नाम था नजम्मा, और सास बहू में झगड़ा होते रहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सातकोड़ी होता ढाते विश्वास के लेखक है, जो उड़िया भाषा में है, यानी कि उड़िया के प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा सीता, और ये कहानी है धरती कब तक घूमेगी, जो सांबर दहिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया? नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो इसका सही आंसर होगा 48 नंबर कमरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिन पार्वती को क्या था? तो पहले दिन पार्वती को बुखार आया, बाद में इसको मेनिंजाइटिस हो गया। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ कहानी शीर्षक में बड़े पुत्र को घर आने के लिए माँ जी ने लिखवाया था, जिसमें मंगू के इलाज के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कृति है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर की। अगला क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ से चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका होगा महाराज अयाती केसरी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो आज्ञा है जो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? इसका पहले देख लिए, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 52, बाष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाष्प है जो तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन लड़के होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं, और कारक के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, में या पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण में या पर यानी अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक होता है, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होता है या अलग होता है वह अपादान कारक होता है। तो गंगा हिमालय से निकलती है यानी कि हिमालय से उत्पन्न हो रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर होगा 11, मैं, तू, जो, कुछ, आप, यह, वह, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब है जो सारा 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ कुत्ता और मेरे साथ एक संबंध है जो, और यहाँ भोपाल से रिलेशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, में पर किस कारक है? तो ये सब पहले बता चुके हैं, तो इसका जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये यह किस कवि का कथन है? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ पूछना चाहिए था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारियों किस कवि को कहा गया, तो इसको में होता रस खान, लेकिन ऑप्शन में पूछा गया किस कवि का कथन है, तो किस कवि का कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, जिसके वजह से इसका ऑप्शन नहीं मिला। यहाँ लिखना चाहिए था कि किस कवि को कहा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो राधा और कृष्ण को माली और मालिन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता है जो प्रेम घन सरस्वर से लिया गया है, जो प्रेम घन के द्वारा लिखा गया, बद्रीनाथ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगपथ किस कवि की रचना है? तो इसका सही होगा सुमित्रा नंदन पंथ का। युगवाणी, युगपथ, धर्म स्वर्ण धूलि, ये सब सारा है जो सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो इसका सही आंसर होगा जीर्ण जनपद, जो प्रेम घन के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, मीर मुंशी ने किस कवि को वध किया था? तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 करोड़ जो संतान है नग्न तन है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत माता, जो सुमित्रा नंदन पंथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करता? तो इसका सही आंसर होगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय साहब का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धन्य जीव किसे कहा? तो अल्पज्ञ पिता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने एक सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है? तो इसका सही आंसर होगा बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा देव। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की है, जिसका नाम बहादुर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर की माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो इसका सही आंसर होगा प्रभाती मंगल ध्वनि का संपूरक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिस्मिल्लाह खां। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा, उपदेश, सलाह
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा, उपदेश, सलाह, सीख, तालीम, मशवरा, ये सब होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद होता है गाय जोड़ अक, यानी कि प्रत्यय होगा इसका अक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी तालव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया संधि में किनका योग होता है? तो संधि में दो वर्णों का योग होता है। संधि में किसका योग होता है? तो दो वर्णों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है रोगग्रस्त कौन समास है? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ बाजार की ओर आया होगा, यहाँ क्रिया है तो क्रिया पदबंध, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और ये पूछा जाता है कि किस लकार का किस काल में है? तो ये होता संदिग्ध वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो ये सरल वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो एक दंत चार भुजा वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो बहिर्मुखी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिससे भगवान पर विश्वास होता है या जो भगवान को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आस्तिक। अगला क्वेश्चन है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुप्त बात प्रकट कर देना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी मतलब आने वाला, तो विगत मतलब होता है बीत गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिना पलक गिराए जिसको बोलते हैं अपलक, पलक नहीं गिराना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? अपलक। क्वेश्चन नंबर 97 चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपाद में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है, या संख्या पूर्व द्विगु समास, तो इसका सही आंसर होगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ने है जो कर्ता कारक का, को है कर्म कारक का, तो यहाँ कर्ता कारक तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर होगा डी कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन दिया पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है पाया जोड़ धर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार करें।